हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 पर। अगर आप भी जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम नए वर्ड्स और उनका सही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कमेंट में डे 12 लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ इस जर्नी में बने हुए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी, द ओवल्स एंड द क्राउस। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द ओवल्स एंड द क्राउस। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है द ओवल्स एंड द क्राउस, यानी ओवल्स यानी उल्लू और क्राउस यानी कौवे। A very long time ago, the owls and the crows were opponents. तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। ओपोनेंट्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी या दुश्मन। तो बहुत समय पहले की बात है, उल्लू और कौवे एक दूसरे के विरोधी थे, या आप दुश्मन भी कह सकते हैं। The owls that hunted at night caught the crows. तो उल्लू क्या किया करते थे? उल्लू रात में शिकार करने वाले जो उल्लू थे, जो रात में शिकारी थे, रात के शिकारी, वो कौवों को पकड़ लेते थे। The crows could not do anything about it as the owls hide during the day. तो उल्लू को रात का राजा कहा गया है। तो रात में जो उल्लू थे वो कौवों का शिकार करते थे, बट दिन के अंदर, मतलब जब ये कौवों का शिकार करते तो कौवे कुछ नहीं कर सकते थे। और जब दिन होता तो ये ओवल यानी उल्लू जो थे वो छिप जाया करते थे और छिपे रहते थे पूरे दिन में। वन डे, यानी इससे कौवे बहुत गुस्से में रहते थे कि भाई वो हमारा शिकार करते हैं और दिन में वो छिप जाते हैं। So one day the angry crows decided to take revenge on the owls by making a plan. तो decide का मतलब निश्चय करना और revenge का मतलब बदला। तो एक दिन गुस्से में आए कौवों ने एक योजना बनाकर उल्लुओं से बदला लेने का फैसला किया। One crow spoke, एक कौवा बोला, in favor ऑफ द ओवल्स, यानी उनमें से एक कौवा उल्लू के फेवर में बोला, एंड वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ग्रुप। और जैसे उसने उल्लू की तरफदारी की, उनके पक्ष में बोला, तो कौवों ने उसे ग्रुप से बाहर फेंक दिया। वन ओवल सो व्हाट हैड हैपेंड एंड ब्रॉट दैट क्रो इनटू देयर ग्रुप। तो इससे क्या हुआ कि जो कौवा था जिसने उल्लुओं का पक्ष लिया, तो कौवों ने उसे समूह से बाहर कर दिया। और तभी एक उल्लू ने ये सब देखा कि क्या हुआ था, और वह उस कौवे को अपने समूह में ले आया। The other owls knew that this was dangerous and told that owl not to keep the crow in their group, but he did not listen. तो असल में हुआ क्या कि जो उल्लू उस कौवे को कौवों के द्वारा बाहर निकाल देने पर अपने ग्रुप में ले आया था, तो दूसरे उल्लू जानते थे, डेंजरस माने होता है खतरनाक, तो दूसरे उल्लू जानते थे कि यह चीज़ कितनी खतरनाक है, और उन्होंने उस उल्लू से कौवे को अपने समूह में न रखने के लिए सलाह दी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी, इवन नहीं सुनी उसने बात। नाउ द क्रो गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवल्स हाइडिंग ओवल्स हाइडिंग प्लेस। तो इस प्रकार जो कौवा था उल्लुओं के खेमे में, यानी उल्लुओं के ग्रुप में चला गया था, यानी उल्लू ही उसे लेके गया था। तो अब उस कौवे ने उल्लुओं के जो ठिकाने थे, यानी जो छिपने की जगह है, उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी हासिल कर ली थी कि वो कहाँ छिपते हैं। ही फ्लू अवे टू हिज फ्रेंड्स एंड टोल्ड देम ऑफ द ओवल्स केव। और फिर हुआ क्या? वही हुआ जिसका बाकी उल्लुओं को डर था, जब वो उल्लू उस कौवे को अपने साथ लेके आया था। अब उसको
उस कौवे को उल्लुओं के छिपने की जगह मिल गई थी, जानकारी मिल गई थी। तो वह उड़कर अपने दोस्तों के पास आया और उस कौवे ने उल्लुओं की गुफा के बारे में सारा राज बता दिया कि वो कहाँ छिपते थे। द क्रोज टुक देयर रिवेंज बाई ब्लॉकिंग द ओवल्स केव विद अ लार्ज रॉक। तो कौवों ने कैसे बदला लिया अपना? कौवों ने उस केव यानी गुफा का, केव माने होता है गुफा, उस गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे एक बड़ी सी चट्टान के पत्थर से गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना इस प्रकार बदला ले लिया। तो आज की हमारी कहानी है नो योर ओपोनेंट, यानी अपने विरोधी को पहचाने। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे वर्ड्स मीनिंग की ओर। तो दोस्तों ओपोनेंट यानी होता है विरोधी, दुश्मन। हंटेड माने होता है शिकारी, शिकार किया। कोर्ट माने पकड़ा। रिवेंज यानी बदला लेना। फेवर यानी पक्ष लेना या तरफदारी। ग्रुप यानी समूह या झुंड। डेंजरस खतरनाक। इंफॉर्मेशन जानकारी। हाइडिंग प्लेस यानी छिपने की जगह। केव यानी गुफा। ब्लॉकिंग यानी रास्ता रोकना। मॉरल यानी नैतिक शिक्षा या सबक। तो दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहे आज का हमारा होमवर्क है। स्क्रीन पे दिख रहे एक हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में मुझे बताना है। जो कमेंट में पहले जवाब देगा उसको मैं लाइक दूंगा। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और मिलते हैं कल की वीडियो में डे 13 में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। ओके दोस्तों।